दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुआ पावरफुल ब्लास्ट जिसने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये कोई एक्सीडेंट था या फिर एक कैलकुलेटेड टेरर अटैक? गुजरात से लेकर कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक फैले ये खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 3 लोग अलग अलग राज्यों में अरेस्ट हुए जिनके पास थे डेडली वेपन्स और एक्सप्लोजिव। क्या उनका कनेक्शन है इस ब्लास्ट से? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। अगर आप देश की सिक्योरिटी और आतंकवाद से जुड़े सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो रिवील होने वाला है वो शायद आपको कहीं और नहीं दिखा होगा। 10 नवंबर 2025 यानी कल लाल किले के पास की कहानी कुछ ऐसी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। लाल किला जो सोमवार को आमतौर पर बंद रहता है, फिर भी उस दिन वहां की भीड़ सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। आखिरकार ये जगह दिल्ली की दिल की धड़कन है, जहां प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। के आसपास है जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसी व्यस्त जगह, जहां दिन भर बॉलीवुड सी भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर सस्ते आइटम्स मिलते हैं। इसलिए ना जाने लोगों को क्या पता था कि क्या यह दिन उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। शाम करीब 6:30 बजे एक होंडा i20 कार लाल किले के पास यानी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाके के साथ फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि तुरंत 8 लोगों की मौत हो गई और 15 से लेकर 20 लोग घायल हो गए। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उस ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। लगभग 300 मीटर दूर एक गुरुद्वारे के लोगों ने साफ सुना कि कोई विस्फोट हुआ है और वो बाहर आ रहे थे कि ये जानने के लिए कि कहाँ विस्फोट हुआ। अब वो कार ब्लास्ट हुआ, वो इतना तेज ब्लास्ट था, उसकी आग इतनी तेज थी कि उसने अपने आसपास खड़ी करीब 22 वाहनों को अपनी आग की लपटों में जला दिया। जो लोग कार के आसपास थे उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े सड़क पर दिखाई दिए। इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया, इसलिए मौत की पुष्टि दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ा। आधिकारिक टीमों ने तुरंत 8 फायर ब्रिगेड के मौके पर भेजा, जिन्होंने आग पर काबू पाया। एनआईए यानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी घटनास्थल पर पहुंची और दिल्ली पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। मेट्रो स्टेशन जो लाल किले के पास था वो भी बंद कर दिया गया। मामले में सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीरता दिखाते हुए लाल किले को 3 दिनों के लिए ऑफिशियली बंद कर दिया गया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक इस संबंध को जानकारी पहुंची और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया गया। यह सारा वाकया उस क्षेत्र की सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि लाल किले और आसपास के इलाकों ने का न केवल ऐतिहासिक है बल्कि संवेदनशील भी है। अगर एक ऐसा धमाका यहाँ हो सकता है तो पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, इसके 90% चांस है, क्योंकि 10 नवंबर की सुबह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में 2 रेजिडेंटल बिल्डिंग्स पर हेलीकॉप्टर रेड चलाया। वहां से अप्रोक्स 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, जिसमें 350 केजी एम्यूनियम नाइट्रेट शामिल था, जो बहुत पावरफुल बम बना सकता है। साथ ही असोल्ट राइफल्स और डेटोनोमिंग भी मिले। ये फैसिलिटी डॉक्टर मुजामिल शकील से लिंक्ड थी, जो फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। डॉक्टर शकील के अरेस्ट के कुछ ही घंटों बाद 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल अहमद रैथर को अरेस्ट किया गया। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों डॉक्टर बैंड पाकिस्तान बेस जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपोगंडा पोस्टर्स लगाते नजर आए थे। थोड़ी देर बाद 10 नवंबर की रात तीसरा डॉक्टर शाहीन शाहिद भी अरेस्ट हुआ, जिन्होंने शकील को अपनी कार में असोल्ट राइफल और एमुनेशन स्टोर करने की इजाजत दी थी। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक शकील के घर से जो एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला वो अगर ब्लास्ट करता तो ब्लास्ट रेडियस लगभग 100 मीटर का होता। गुजरात कनेक्शन एंड रेडिकुलेशंस गुजरात की एंटी टेरर स्क्वाड ने 9 नवंबर को एदलाज के टाउन से डॉक्टर अहमद मुहिद्दीन शाहिद को अरेस्ट किया। शाहिद के पास 3 हैंडगन्स थे, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन ग्लोक पिस्टल्स और एक इटालियन बेरिटा पिस्टल शामिल थी। साथ ही एमुनेशन भी मिले। उनके पास 4 लीटर कोस्टेल ऑयल भी था, जो हाईली टॉक्सिक रीचिंग बनने में यूज होता है, जो एक पावरफुल बायो वेपन है। मैंने आपको जितने भी लोगों के नाम बताए, इन लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हो सकता है कि आतंकवादी हमारे आसपास ही बैठे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे अटैक करना है और कहाँ पे अटैक नहीं करना है। लेकिन हमें सल्यूट है हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को और हमारे देश में जितनी भी पुलिस है जो ऐसे ऐसे ऑपरेशन करके आतंकवादी हमलों को अंजाम नहीं होने देती। गुजरात एटीएस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुनील जोशी ने बताया कि शाहिद ने केमिकल रिसर्च शुरू कर दी थी और रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट भी
परचेस कर लिए थे। वो एक हाईली एजुकेटेड पर सीक्रेट रेडिकलाइज्ड पर्सन था, जिसने फंडिंग कलेक्ट करनी और लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था ताकि वो बड़े टेररिस्ट अटैक्स प्लान कर सके। मतलब साहिल बहुत पढ़ा लिखा इंसान था और वो फंडिंग लेता था ये कहकर कि ये चैरिटी को दान होगा, ये हमारे देश के लिए काम आएगा, लेकिन उन पैसों से ये बड़े-बड़े बम्स बनाता था। शायद ये सब बोलकर लोगों को जोड़ता था कि ये हमारी रिसर्च का हिस्सा है, लेकिन उनको भी क्या पता था ये एक टेररिस्ट अटैक का प्लान था। इनके लिंक्स इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस के साथ भी पाए गए हैं, जो ब्रूटल अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे 2016 का काबुल सुसाइड बॉम्बिंग जिसमें 97 लोग मार गए थे और 2018 का पाकिस्तान अटैक जिसमें 131 लोग मारे गए थे। ब्लास्ट कार ओनरशिप्स एंड डीएनए टेस्टिंग ब्लास्ट वाली होंडा i20 कार असली ओनर मोहम्मद सलमान की थी। इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। कार बाद में देवेंद्र के पास गई और फिर उमर मोहम्मद के पास, जिनकी बॉडी पार्ट्स ब्लास्ट साइट पर मिले हैं। उमर मोहम्मद शायद ब्लास्ट के वक्त कार चला रहे थे। पुलिस ने उनके आइडेंटिफाई कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्टिंग शुरू की है। नेशन वाइड सिक्योरिटी अलर्ट्स ब्लास्ट के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। बिहार में तो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसी वजह से वहां भी सिक्योरिटी टाइट है। इंडिया नेपाल बॉर्डर को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। काउंसुलेशन फिलहाल ये है कि कंफर्म करना मुश्किल है कि ये ब्लास्ट टेरर अटैक था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पर इतना जरूर है कि इस ब्लास्ट ने देश की सुरक्षा पर मैंडेटरी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी बड़ा सवाल उठाता है कि कैसे अलग अलग जगह से अरेस्टेड लोग और उनके नेटवर्क इस ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं। इस पूरी कहानी के हर पहलू की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें हर एंगल एक को ध्यान से देखा जा रहा है। ये थी हमारी डिटेल रिपोर्ट दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की, जो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसे सीरियस इंसिडेंट्स आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज नीचे कमेंट करके अपनी थॉट्स जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्रिटिकल अपडेट से अवेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मिले लेटेस्ट न्यूज और इन डेप्थ एनालिटिक्स पहले, सबसे पहले। हम आपके साथ हैं, सच्चाई तक पहुंचने की का मिशन में है। तब तक के लिए सेफ रहिए, इन्फॉर्मेड रहिए।